यहाँ पे नंबर्स। तो नॉर्मली व्हेन वी वर्क विद अ नंबर वी यूज़ प्रिमिटिव डाटा टाइप सच एज इंट। प्रिमिटिव डाटा टाइप में क्या होता है, इंट होता है, शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है। ये प्रिमिटिव है, ये C++ के साथ ही आया हुआ है। द नंबर डाटा टाइप देयर पॉसिबल वैल्यू एंड नंबर रेंज हैव बीन एक्सप्लेन्ड विद द डिस्कसिंग डाटा टाइप। इसको हम डाटा टाइप में चैप्टर में इसको रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे है डिफाइनिंग नंबर इन C++। तो हम नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे प्रिमिटिव डाटा टाइप है। प्रिमिटिव डाटा टाइप में शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ठीक है, ये नंबर वाले डाटा टाइप है। तो यू हैव ऑलरेडी डिफाइंड नंबर इन वेरियस एग्जाम्पल गिव इन प्रीवियस चैप्टर। हेयर इज एन अनदर कंसोलिडेटेड एग्जाम्पल टू डिफाइन वेरियस टाइप ऑफ नंबर इन C++। तो हम यहाँ पे आते हैं, एक फाइल को ओपन करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। कल वीडियो बना के लेंगे आना और आपको कल उसी को एडिट करेंगे, ठीक है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कल ही डाल दें। आज पहले रिसर्च करूँगा ना, उसका वो एरर देना, एरर की फ़ोटो खींच के दे दो मुझे, क्या एरर। हाँ, मैं उसको ठीक कर दूँगा कल उसको ठीक करूँगा, इसीलिए पहले कल सर्च मारूँगा कैसे ठीक होगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं इसकी वैल्यू CPP 15 16 नंबर डॉट CPP। तो हम क्या करते हैं, एक मेन मेथड बना लेते हैं, पहले जैसे चलता था। यहाँ पे कोई सा भी वैल्यू उठा लेते हैं, चलिए हम यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव डाटा टाइप को स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू में आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं वैल्यू को। और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के वैल्यू में डिफरेंट टाइप का वैल्यू स्टोर कर दिया गया, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल में। एक बार चेक करके देख लेते हैं, कोई एरर नहीं है। और एक बार F10 से प्रिंट कर लीजिए, तो सारा वैल्यू मतलब करेक्टली शो कर रहा है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। व्हेन द एबव कोड ए कंपाइल एंड एग्जीक्यूटेड इट प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। तो ये रिजल्ट आपको दे देगा। मैथ ऑपरेशन इन C++। देखिए C++ के अंदर मैथ ऑपरेशन करने के लिए इसके अंदर एक हेडर फाइल है जिसका नाम है CMath। CMath नाम का हेडर फाइल है। In addition to the various function you can create, C++ also include some useful function you can use।
These functions are available in standard C and C++ libraries and called built-in function, और इसको built-in function भी कहा जाता है. These are the functions that can be included in your program and then used. ये फंक्शन आपके प्रोग्राम में इंक्लूड किए जा सकते हैं और उसको यूज़ किया जा सकता है. C++ has a rich set of mathematical operations which can be performed on various numbers. Following table list down some useful built-in mathematical function available in C++. तो कौन कौन से हैं ये नीचे लिखा होगा. To utilize this function you need to include the math header. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैथ हेडर को इंक्लूड करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हैश इंक्लूड. अब इनको दे दो एक क्लास. कल इतना टाइम मत लेना कल से, ठीक है, 1 घंटे में निपटा देना. उसके बाद फिर तुम्हारा, उसके जाने के बाद फिर तुम्हारा क्लास. आज जाओ, दे देंगे हम क्लास. अच्छा अच्छा, ठीक है. तो यहाँ पे हम देंगे सी मैथ. तो ये दे दिया हमने सी मैथ नाम के फंक्शन को. चलो अब यहाँ पे देखो, ये एक कॉस नाम का फंक्शन है. ये क्या करेगा, आपको रिजल्ट देगा कॉस थीटा की वैल्यू. जो भी इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे पॉइंट में, वो आपको पॉइंट में रिजल्ट देगा. दिस फंक्शन टेक एन एंगल एज ए डबल एंड रिटर्न द कॉसिन. कॉसिन वैल्यू आपको दे देगा. इसके साथ साइन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू, लॉगरिदम, नेचुरल लॉगरिदम, बेस ई का लॉगरिदम, बेस 10 का लॉगरिदम, डिफरेंट टाइप के लॉगरिदम होते हैं. पावर अगर निकालना है तो 2 वैल्यू लेगा, किस वैल्यू पे पावर लगाना है और कितना पावर लगाना है. हाइपोटेन्यूज, इफ़ यू पास दिस फंक्शन द लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ ए स्ट्रेट राइट एंगल इट विल रिटर्न द हाइपोटेन्यूज वैल्यू. अगर आप राइट एंगल के दोनों का लेंथ दे देंगे पॉइंट वाले वैल्यू में, तो आपको रिटर्न कर देगा इसका हाइपोटेन्यूज कितनी होगी. स्क्वायर रूट, ABS एब्सोल्यूट वैल्यू, डबल फैब्स, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा. और डेसिमल नंबर को अगर इसमें पास किया जाएगा तो ये इंटीजर के लिए है, ये डेसिमल के लिए. तो हम इसका कुछ फंक्शन को यहाँ पे, ये फ्लोर डिवीज़न. फ्लोर का मतलब क्या होता है, नीचे वाला वैल्यू, पॉइंट से नीचे वाले वैल्यू. फ्लोर पॉइंट से ऊपर वाला वैल्यू मतलब सील, ये वैल्यू होता है. तो हम जाएंगे इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. तो यहाँ पे देते हैं साइन थीटा डी की. तो डी में वैल्यू है 200.374. इसकी वैल्यू देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट तो मैं साइन थीटा डी में कितना है आपका, समथिंग कुछ ज़्यादा ही है. अच्छा रुकिए, मैं वैल्यू को चेंज करता हूँ. तो साइन थीटा में डी की वैल्यू हम देना चाहते हैं. तो यहाँ पे देखिए साइन डी की वैल्यू कितना मिलेगा, 230.374 है. तो इसकी वैल्यू जितना भी होगा साइन डी की वैल्यू वो बता देगा. उसके बाद एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, हम इसमें देंगे माइनस वाले नंबर. तो हम आई की वैल्यू दे देते हैं क्या, -974. यदि हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा. कोई भी माइनस वाले वैल्यू को ये क्या करेगा, एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा.
उसके बाद होता है फ्लोर डिवीज़न। अगर हम वाले पॉइंट वाले नंबर देंगे इसको, हम डी की वैल्यू कितनी है इसकी 200.374, तो इससे नीचे का इंटीजर हमें दे देगा, इससे नीचे का इंटीजर है 200, तो ये हमें 200 देगा। ठीक है, ये है स्क्वायर रूट, तो f के अंदर 230.99 है, 47 है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट इसका निकाल सकते हैं, SQRT अब 5। उसके बाद होता पावर। पावर हम क्या लिखेंगे, d की वैल्यू है, मान लेते हैं हम यहाँ पे 2 और पावर दे देंगे 3 की, तो 2 × 2 × 2 ये होगा 8। ठीक है, सेव करिए, सेव करके रन करिए, F9। रीडिक्लेरेशन। S की वैल्यू, I की वैल्यू, F की वैल्यू, डबल फ्लोट, D की वैल्यू। क्योंकि ये दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे डिक्लेयर तो ऑलरेडी पहले से ही किया हुआ है। अब यहाँ से चला करके देखिए, अब कोई एरर तो नहीं है। अब यहाँ से करिए रन। हाँ जी बोलिए। ये साइन एब्सोल्यूट फ्लोर, फ्लोर जो चीज है, हाँ, ये FLOR, ये किस तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहा है? ये वही आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अच्छा, साइन, इसमें हाँ साइन थीटा कॉस थीटा, ये रेडियन में वैल्यू होता है, डिग्री में वैल्यू होता है। अच्छा अच्छा। और ये सर इस तरह ये तो बेसिक हो गए, इसके अलावा और काफी सारे होते हैं, तो उसकी अपने पास लिस्ट है? हाँ, इसमें तो कुछ लिस्ट है, दे रखे हैं यहाँ पे देखिए, ये सारे वैल्यू है, साइन कॉस टेन, लॉग लॉगरिदम के लिए, पावर के लिए, हाइपोटेन्यूज के लिए, स्क्वायर रूट के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए, डेसिमल पॉइंट का है, ये इतना सारा 10 लिस्ट दिया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे लिस्ट होते हैं, लेकिन जैसे ये सब काम करेगा वैसे वो भी करेगा, प्रैक्टिकल के लिए है। ओके ओके, तो वो हम देख देख के कर सकते हैं ना वेब में से, हाँ हाँ, वेबसाइट? बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है। ओके सर, एक चीज पूछनी थी, ये जो डॉट नेट वाला वगैरह जो होता है, हाँ, इसमें सी की एप्लीकेशन होती है क्या? डॉट नेट, हाँ, डॉट नेट ये एक अलग अलग ही चीज है, या फिर इसका कुछ उससे लेना, इसका कुछ एप्लीकेशन है जैसा इसमें? C++ होता है ना, वैसा हाँ, ही होता है वो भी। वो भी होता है, क्योंकि अभी रिसेंट में वेब डेवलपर और डॉट नेट वाले जो कोर्सेज हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं। डॉट नेट कोड चलता है, मतलब इतना भी नहीं, मतलब बाकी लैंग्वेज के तरह ये भी है, इंडिया में चलता है डॉट नेट। और ये सी प्लस प्लस जो है वो डेटा साइंस के लिए ज़्यादा ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल है, पाइथन और सी प्लस प्लस। C++ तो मल्टी मल्टी डायमेंशन लैंग्वेज है ना, इसमें अच्छा, बहुत तरह के काम कर सकते हैं। इसमें आप ड्राइवर बना सकते, मेन जो C++ का यूज है ना, सिस्टम हाँ, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि पूरे सबसे ज़्यादा फास्ट होता है ये। ओके हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए ज़्यादा यूज होता है C++। और तो सर पाइथन। आप जैसे इसने पाइथन ने रिप्लेस कर दिया है, ये हाँ अभी इतना नहीं ले रहे हैं, पर वो इजी लैंग्वेज आजकल डेवलप हो रही है। हाँ, पाइथन में अभी तो डाटा साइंस पाइथन से ही करते हैं लोग। पाइथन से ही करते हैं ना? हाँ तो हाँ, डाटा साइंस AI सब पाइथन से बट ही करते सी प्लस प्लस इज अ मदर लैंग्वेज, अगर ये हैं। एक बार आ गई हाँ तो बाकी सारी लैंग्वेज सीखना आसान हो जाता है। हाँ, ये मदर लैंग्वेज है। ये ज़्यादातर जितने भी एडवांस लैंग्वेज बने हैं ना, वो C++ के बेस पे ही बने हैं, ओके ओके, चाहे वो ठीक जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो R लैंग्वेज हो, चाहे एनीथिंग एल्स। ठीक है ना, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे आते हैं।
तो ये है आपका सी आउट और पावर। यहाँ पे हम सारे वैल्यू को रीड करके देखते हैं। यहाँ पे करेंगे F10। अब रिजल्ट देखिए, साइन डी की वैल्यू, डी में हमारा था 200.374, साइन डी की वैल्यू 0 माइनस में जाएगा 0.63 समथिंग। देखिए हमने माइनस वाला वैल्यू दिया था इंटीजर में 974, तो एब्सोल्यूट उसने क्या किया, प्लस में कर दिया कन्वर्टिंग। फ्लोर डिवीज़न हमने फ्लोर दिया था, इसको फ्लोर वैल्यू निकालो इसका, तो 200 था तो पॉइंट वाले वैल्यू गायब हो गया, यहाँ पे 200 बच गया। अच्छा, अब हमने क्या दिया इसके अंदर, स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट निकालना है, f का। f में क्या है 230, तो स्क्वायर रूट निकाल के हमें देगा 15.1812। हमने दिया पावर, 2 पे 3 का पावर लगा के दिखाओ, तो 2,3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 8। ठीक है, तो ये हो गया पावर। अच्छा, एक होता है सीलिंग वैल्यू, सील, कंट्रोल ई। मैं क्या करता हूँ, सीलिंग वैल्यू बताओ किसका, डी का। डी में हमारा सीलिंग वैल्यू है 200.374, तो इसका जो इससे बड़ा जो इंटीजर होगा वो 201 होगा, तो ये हमें 201 बताएगा। F9 कोई एरर नहीं है, F10 तो 201 हमें बता दिया। सीलिंग वैल्यू मतलब होता है छत वाला वैल्यू, और फ्लोर वैल्यू मतलब होता है ज़मीन वाला वैल्यू। हाँ, पॉइंट वाले में फ्लोर करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, और नीचे वाला वैल्यू जो इंटीजर होगा वो ले लेगा। और सीलिंग वैल्यू में क्या होता है, पॉइंट हट जाएगा, उसके ऊपर वाला जो इंटीजर होता है वो ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ फंक्शन का हमने यूज़ किया, और ज़्यादातर फंक्शन आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। जहाँ पे 2 डबल डबल है, इसका मतलब 2 वेरिएबल दें, 2 वैल्यू देना है इसको। जहाँ पे सिंगल वैल्यू है वहाँ पे सिंगल वैल्यू देनी है। ठीक है, अब आते हैं नंबर्स। नंबर के बाद अब एक ख़ास चैप्टर है इसका, हाँ, नंबर के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एरेज, 16 नंबर। मैं वीडियो को अभी स्टॉप कर